ये वीडियो बनाया जा रहा है पैसों के ऊपर। मेरे कुछ खुद के सोचे गए सवालों के उत्तर हैं जिसमें मुझे पैसों को लेकर कुछ बात कहनी है। हालांकि ये बात सबको पता होनी चाहिए और सब जने इस पर अप्लाई करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। शायद ऐसा हो भी ना, आई होप सो कि ऐसा हो भी जाए। पैसे एक ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत अलग अलग तरीके से काम आते हैं। जैसे कि पैसों से हम कहीं घूमने जा सकते हैं, जहाँ जो भी जगह अपन को अच्छा लगे। पैसों से हम ऐसे एसेट्स खरीद सकते हैं डेली लाइफ के जो हमारे काम में आ सकते हैं। पैसों से हम धूमधाम वाले फंक्शंस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। मेरी पता नहीं क्या प्रायोरिटीज़ है, मुझे किस लिए पैसे चाहिए, पता नहीं किसी और की क्या प्रायोरिटीज़ है, उनको पता नहीं किस लिए पैसे चाहिए, पर पैसे होने बहुत ही आवश्यक हैं। ये बात हमको हमेशा से पता है। इंसान के पास बस दो ही काम, पहला जन्म लिया, जन्मने के बाद अपना पेट भरना, पैसा कमाना, समाज में जाना, हर चीज़ वो करनी जो उसको पता ही नहीं, फिर जाके उसको एक करंट वे में पूरा स्ट्रक्चर मिलता है पैसा कि पैसे उसको सर्वोपरि दिखते हैं। जब बात खुशी और पैसों के बीच की आती है तब समझ में आता है कि पैसा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। खुशियाँ बहुत चाहिए, हर जगह पैसा नहीं ला सकते, परंतु हर बात अभी आज के ज़माने में पैसों से ही हो रही है, इसलिए पैसा होना बहुत आवश्यक है। मेरा ये बात है कि बाकी की कंट्रीज़ के मुकाबले अगर भारत में बात की जाए तो भारत में सब चीज़ पैसा नहीं हो सकती। आज भी मैंने बहुत सारे ऐसे समुदाय और लोग और परिवार देखे हैं जिनके लिए पैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उनके लिए उनके अपनों के द्वारा की गई बातें और खुद के विचार हैं। ऐसे में कोई इंसान सही सही पता नहीं कैसे कर लेता है और वो पैसे कमा लेता है। पैसे भी है और उसकी बातें भी है, वो बहुत सर्वोपरि है। ऐसे स्टार्टिंग से होता आ रहा है। तो मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक जगह काम करने आया हूँ, मुझे वहाँ काम करने का पैसा नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है कि मुझे सीखने को मिलेगा। अच्छी बात है, मुझे सीखने को मिलेगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में, जब तो मेरा दिमाग इतना डेवलप भी नहीं था, जब मैं चीज़ों को याद कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी थी, उसी सिचुएशन में मैं सीख भी गया था खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। तो आज मुझे ये काम सीखने के लिए पूरा होश की आवश्यकता और मुझे मेरे समय का पैसा भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात है। चलो ये भी छोड़ते हैं। मेरा मेन ये टॉपिक है कि भारत में ऑल कंट्री में होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, बट मुझे और जगह की बात नहीं करनी। मैं अपने देश भारत की ही बात करना चाहूँगा कि सब जने इतना पैसा 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 करते हैं। कहीं जाना है तो पैसा, कुछ करना है तो पैसा, हंसना है तो पैसा, रोना है तो पैसा, वो करना है तो पैसा, ये करना है तो पैसा, हर जगह पैसा घुसाड़ दिया है। जो चीज़ें स्वाभाविक रूप से फ्री में मिल सकती थी वहाँ पर भी पैसा घुसेड़ दिया। मैं अभी तक एक बच्चे का बाप नहीं हूँ, एक बच्ची का बाप नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इस चीज़ की समझ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं अभी इसी सिचुएशन में, जब मैं बिना संतान में कभी मैं पिता नहीं हूँ, इसलिए शायद ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसीलिए शायद इस वीडियो का मतलब है, जब मैं पिता होता तो शायद मैं भी अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए हमेशा पैसा पैसा कर रहा होता। अभी भी मैं पैसा पैसा ही कर रहा हूँ। पैसा ज़रूरी है ये मानने के लिए कि
हर जगह पैसा काम आता है, और ये भी स्वाभाविक है कि हर जगह काम में भी नहीं आता। ये बहुत जनों को पता भी है। जब वो सोते हैं तब पैसा नहीं लेते हैं, वो चाहे वो देखो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से पैसे चाहिए। उसको बेड पे नींद आती है तब घर का पूरा मेंटेनेंस चलाता है पैसों से, तब जाके वो वहाँ पे सोता है, वरना उसको सोने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सोना एक नेचुरल प्रोसेस है और वो कहीं पे भी सो सकता है, उसके लिए उसको पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। खाना एक नेचुरल प्रोसेस है, भूख के लिए भी उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, बस अपने टेस्ट के हिसाब से उसको पैसा चाहिए। हमारे यहाँ पे एक विडंबना वाली बात यह है कि सरकारी नौकरी बड़ी हो या छोटी सिर्फ इसीलिए कमाते हैं क्योंकि वो उससे पैसे कमा सकें। भारत में ना जाने कितने सालों से बेसिक मॉरल पे काम किया ही नहीं जा रहा है। जो हाल की सरकार है उन्होंने ये दावा किया था कि हम बेसिक मॉरल्स पे काम करेंगे, पर उन्होंने तो देश को और पीछे ले लिया है मेरे ख्याल से। और मेरा ख्याल बिल्कुल सही है, मैं इसको गिनवा भी सकता हूँ, पर मैं इतना माथापच्ची नहीं करना चाहता। जो बात सत्य है वो बात इंसानों को पता है, वो मेरे हिसाब से तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और जो इंसान जानबूझ के भी इसके अगेंस्ट नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिर्फ इसलिए उस चीज़ का साथ दे रहा है क्योंकि वह अपना नेतृत्व करना नहीं जानता। वो सेल्फ अवेयरनेस वाला इंसान नहीं है शायद इसीलिए। जो इंसान करोड़ों कमा लेते हैं फिर भी उसको किसी और की सहायता पड़ती है अपने जीवन को चलाने के लिए, तो वह इंसान मेरे ख्याल में एक नपुंसक है। हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज एसएससी से रिलेटेड है या नहीं बट मुझे नहीं पता। एसएससी बड़ी आधिकारिक पोस्ट के लिए, छोटे मोटे टीचर्स के लिए हमारे यहाँ पे पूरे भारत में देखने योग्य है कि जो टीचर्स होते हैं ना, उनमें से आप देखना 80% टीचर ईमानदार होते हैं, और वह भले कैसे भी हैं, सोते उठते बिठते हैं, पर बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते हैं। और भारतवर्ष में तो मैं मुख्य एक जाति के टीचर्स को बहुत जानता हूँ, SC ST और आँख खुले OBC वाले। वह व्यक्ति बच्चों को अच्छी शिक्षा और कम से कम उनके डाउट्स को क्लियर करने में सक्षम है, और वह जानते हैं कि कौन सी बात गलत है कौन सी बात सही है। इसके वजह से वो बच्चे की गलतफहमी को दूर करते हैं, भले ही वो किताब में नाम पढ़ा है। भारत में तो ये कब से हो रहा है, शिक्षा नीति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब कांग्रेस थी तो 7% हमने GDP का दे दी थी स्कूलों में शिक्षा के लिए। भाजपा सरकार है, उसने 25% का वादा किया था, पता नहीं कितने किया था, बट वो दे दिए 6%। इसी नैरेटिव से, उसी मैनिफेस्टो से भाजपा सरकार में आई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। वह तो एक बेवकूफ़ इंसान है जिसका शुद्ध बुद्ध खो चुका है। वो तो एक टेलीप्रॉम्प्टर की तरह है जिसमें स्पीच डाल दो, AI की तरह स्पीच डाल दो और वो करता जाएगा। हाल फिलहाल मैंने देखा है कि रूसी राष्ट्रपति ने की भारत की जमकर प्रशंसा। अमेरिका टैरिफ से कोई नहीं पड़ेगा फ़र्क। अरे फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क। रूसी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री पुतिन ने तारीफ़ की, वो तारीफ़ है, शब्द तो मैं भी बोल सकता हूँ भारत बहुत महान है, हालांकि है। भारत का नेतृत्व करने वाले गंदे हैं। भारत बहुत महान है, भारत वो है, भारत में कल विष्णु अवतार लेगा, तो ये बात सत्य थोड़ी है। और तारीफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तारीफ़ तो हर कोई कर सकता है। मेरे जैसे या फिर भारत में मैं भी अंधभक्त हूँ एक्चुअली में।
और मेरे जैसे पूरे भारतवर्ष में, बाहर क्यों छोड़ो ना, भारतवर्ष में मैं ऐसे ऐसे इंसानों को दिखा दूंगा जो तारीफ़ करने में बहुत ही ज़्यादा कुशल है, और ऐसी ऐसी तारीफ़ करेंगे जिसको न्यूज़ पे चला दो वाह वाह हो जाएगी हर जगह। उनको दिखाओ ना, बाहर के लोगों को क्यों दिखा रहे हो अगर आपको तारीफ़ ही सुननी है। वैसे भारत कोई खेलने का जरिया नहीं, भारत एक पूरा देश है। इसमें सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अछूत हो, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबको सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। ब्राह्मण के पूर्वजों ने जितना यहाँ पे कांड किया और अब वो कर रहे हैं, उनका भी हिसाब उनको देना है। ओबीसी को जितना अंधकार में रखा, सब को क्लियर करना है कि भाई तुम अंधकार में थे और तुम्हारे साथ गलत किया है ब्राह्मणों के द्वारा ही, तो ब्राह्मण ही इसको सुधारेंगे। क्षत्रिय जो हैं वो अपनी झूठी परछाई का पीछा छोड़ के एक मानवता को अपनाए, मेरा मानना तो यही है। SC ST नहीं, अछूत का तो मैं यूँ कहूँगा कि आपकी बात ना मानते थे ना मानेंगे, इसलिए प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कहीं पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि विशेष समुदाय ही इस मुद्दे को याद रखता है कि भारत में किस प्रकार जो इतिहास घटा, कितने गंदे तरीके से लोगों का शोषण हुआ, कितने गंदे तरीके से लोगों को मानसिकता के साथ खेला गया, इंसान को इंसान होने से नफ़रत होने लगी, ऐसे ऐसे खेल रचे गए। तो ये भी एक विडंबना वाली बात है जो भारत देश में घटी है, और इसके प्रमाण मैं अकेले नहीं देता हूँ, इसके प्रमाण मैंने बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स में देखे हैं। हालांकि मुझे वो सब याद नहीं है, बट मेरा बेसिक सेंस, मुझे पता है कि मेरा बेसिक सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उससे मैं कह सकता हूँ कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ नहीं है। फिर राजनीतिक तौर पे वो चीज़ कैसी हो सकती है उसका मैं प्रमाण नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ जो बस ये चाहता है कि उसके देश में सब सही हो। नौकरी और पैसों का मुझे ये कहना है कि एक बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट पे तो पहुंच जाते हैं, परंतु भारत देश में आज भी इतना करप्शन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस नौकरी इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो पैसा कमा सके, वोट कर सके, कंपटीशन कर सके, दिखावा कर सके। तो ये कोई वास्तविक तौर नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे है, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, जो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद पर है, तो वो किसी भी कुछ भी है, उसको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मानवता को अभी पहचानो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। उसके उपरांत आप अगर मरने के बाद सच में स्वर्ग और नर्क हुआ तो तुम नहीं निकल सकते। हॉलीवुड बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लूसीफर एग्जिस्ट करता है, और लूसीफर नर्क को ट्रीट करता है, और उसमें हेल को बताया गया है। उसमें हजारों लूप से अगर तुम्हारे तो पता नहीं, भारतवर्ष में जो नेता लोग हैं, राजनेता लोग हैं, और संवैधानिक पोस्ट पे जो अपना मेन कर्तव्य भूल जाते हैं, उन इंसानों को कहना चाहूँगा प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें, और इस चीज़ को सीरियसली लें और अपने नर्क वाले लूप से बचें, क्योंकि वो बहुत ही, जैसा मैंने उस वेब सीरीज़ में देखा है, अगर वैसा वास्तविक हुआ तो तुम कहीं के नहीं रहने वाले। और जो इंसान सत्य के साथ है, सत्य की राह मधुर, मीठी, सरल बहुत है, पर उसको इतना कठोर बना दिया है कि कोई सत्य की राह पे नहीं चलेगा। और कठोर बनाने वाला और कोई नहीं, संवैधानिक पोस्ट पे और राजनेताओं हैं।
और आप जिन लोगों की बात कर रहे हो कि लोग ही ऐसे हैं, लोग ऐसे नेता ले आते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, लोग ऐसे हैं, पर लोगों के पास कभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था। संवैधानिक पोस्ट पे चाहे जवाहरलाल नेहरू हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए या नरेंद्र मोदी हुए, उनमें से कभी भी किसी ने एक ऐसा सिस्टम नहीं लाया जिससे बेसिक हो। पर हाँ, मैं कहना चाहूँगा जवाहरलाल नेहरू की सिचुएशन अगर आप वास्तविकता में समझो तो उन्होंने जो किया वो एक बहुत ही, वो ब्राह्मण थे, सोचने योग्य बात है। उन्होंने बहुत ही कुशलता से भारत में जो किया वो अच्छा था। नरेंद्र मोदी ने भारत बने बनाए भारत जो मेरे जैसे एज वाले लोगों के लिए एक स्ट्रीट होती थी, मतलब एक स्ट्रीट होनी चाहिए जो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पे मैं अच्छे कपड़े पहन के साफ बूट वगैरह सारा मतलब पूरा तैयार होके मैं वहाँ पे चलूँ तो मेरे बूट वगैरह पे धूल नहीं चिपकनी चाहिए थी। मैं पिछले 8 साल से धूल खा रहा हूँ सड़कों की, ऑयल वाली। मुझे एलर्जी भी हो चुकी है और मेरे क्षेत्र में, मैं दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में 80% लोगों को इस डस्ट वाले, ऑयल वाली डस्ट से एलर्जी हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि शायद यही मेरा तरीका है कि मैं बता सकता हूँ। और अगर ये मेरा कोई वीडियो संवैधानिक पोस्ट पे इंसान हो, वो देख रहा हो या कोई राजनेता देख रहा हो, तो कृपया यहाँ पे राजनीति नहीं खोले। और अगर सब जने अगर हम अब से ही शपथ लेना शुरू कर दें कि तो भारत देश पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, पर भारत को सब बिगाड़ने में लगे, खासकर मोदी सरकार और ये धर्म गुरु। ये देखो ये कितने अच्छे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं। ये देखो गणेश जी हमारे पीछे बैठे हैं। अब ये पीपल का पता नहीं किसका पता है, पीपली का पता है ना, पीपल का पता है। ये सी पीपल है, ये पीपल नहीं है, पीपली का पता है। तो ये देखो ये भी मेरे साथ हैं, मैं भी मेरे साथ हूँ, भगवान सब तुम्हारे साथ है, तुम टेंशन मत लो। और अगर भारत में भगवान चाहिए तो भगवान आ जाएंगे। पहले भारत के लोगों को तो खुशी करो। अनपढ़ों की तो मैं छोड़ देता हूँ कि अनपढ़ों के तो आप नहीं कर सकते, तो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए तो आपके पास कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना संवैधानिक पोस्ट चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए। मुझे बस एक स्ट्रीट दे दो जहाँ पर मैं मेरे हिसाब से ड्रेस पहन के आराम से चल सकूँ और मेरे जूतों पे डस्ट ना लगे। और इसके लिए आपको फार्मर लैंड की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रोड पहले से ही बने हो, उनको सुधार दो। और कोई कैफेटेरिया बना दो जो 24/7 चले। हमें भी इंजॉय करने का देखिए, हम इंजॉय कर ही नहीं रहे। हमें तो इस एज में तो देश के बारे में सोच रहा हूँ, तो सोचो देश की क्या हालत हो रखी होगी। बहुत ख़राब है हालत है इसकी। टाटा बाय बाय।